Hello everyone, today we have with us Vikas. Vikas is currently pursuing his MCA from Jamia Millia Islamia. विकास ने 2022 में अपना जामिया मिलिया इस्लामिया एमसीए एग्जामिनेशन क्रैक किया और बहुत अच्छी रैंक के साथ इन्होंने अपना एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट किया था। तो इस वजह से आज ये जामिया से अपना एमसीए कर रहे हैं। विकास आज हमारे साथ जामिया से रिलेटेड बहुत सारे यू नो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे ताकि जामिया के अराउंड जो भी आपके कॉमन डाउट्स हों वो सॉल्व हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस विकास जामिया में सेलेक्ट होने के लिए और वहां से Thank you, ma'am. स्टार्ट करने के लिए। So I would like to request you to give a brief introduction of yourself. Yes, very good evening, all of. And my name is Vikas Gupta. I have completed BCA from Gandhi National Open University, and I have prepared for MCA entrance exam from Marula classes Kanpur. And currently, I am pursuing MCA from Jamia Millia Islamia. ओके, थैंक यू सो मच विकास। विकास सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जामिया के पेपर पैटर्न के बारे में, क्योंकि इस साल पेपर जी पैटर्न चेंज हुआ था, एकदम एंड मोमेंट पे पेपर पैटर्न चेंज हुआ हम्म, था। तो आप एक ब्रीफ आइडिया दे दीजिए कि पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस थे, किस लेवल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का, और कौन से सेक्शंस पूछे गए थे, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। यस मैम। जैसा कि पिछले साल का पेपर पैटर्न था, हमें पता है कि उस टाइम पे मैथ के क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा आते थे। बट अब की बार से क्या हुआ है, उन्होंने जो रेशियो है वो मैथ एंड कंप्यूटर का एकदम बराबर कर दिया है। अब की बार से क्या हुआ है कि 40 क्वेश्चन मैथ के आए हैं, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं, एंड देन 10 क्वेश्चन इंग्लिश, एंड देन 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे। तो इससे अब की बार जो हमारे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उनको काफ़ी एडवांटेज मिला। और अभी इस बार जामिया में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। तो अब की बार से और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि अगर सीयूटी में मर्ज नहीं होता है हमारा जामिया का एंट्रेंस एग्जाम, तो आगे भी 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के रहेंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के, एंड देन रेस्ट 10 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग के रहेंगे। ओके। एंड जो टाइमिंग रहती है पेपर की वो हमारी 90 मिनट्स की रहती है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। एंड ये हमें ध्यान में रखना है कि जो अभी तक जामिया का पेपर होता आया है वो हमारा ऑफलाइन मोड में होता है, यानी हमारे को सर्कल फिल करके पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। तो ये एक जरूर डिफरेंस है बाकी इंट्रेंस एग्जाम में जो हमारे एमसीए के लिए होते हैं और जो हमारा जामिया का पैटर्न है, क्योंकि बाकी में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पैटर्न पे होती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच विकास। विकास आपने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी एमसी एंट्रेंस की, तो आपका शुरू से हम्म। डिसाइडेड था कि मुझे जामिया में ही एडमिशन लेना है और आप सोलली उसी के लिए डेडिकेटेड थे, या आपने एक कॉमन पैटर्न फॉलो किया अपने प्रिपरेशन के लिए? मैम, जब मैंने एमसीए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में एज ए एक ऐसा कॉलेज लेना था जो कि दिल्ली में सिचुएटेड हो, क्योंकि मैं दिल्ली स्विच करना चाह रहा था। और इस हिसाब से मेरे पास दो ही तीन ऑप्शन थे, जैसे कि डीयू हो गया, जामिया हो गया, या जेएनयू हो गया। तो बेसिकली मैं एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो कोर्सेज या जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम थे उनका जो पैटर्न है वो निमसेट बेस्ड है, जिसमें कि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल डी में भी हमारे मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एंड जेएनयू में तो मैथ का रहता ही है। सीयूटी में कोई बार मर्ज हो गया, हालांकि उससे पहले उसमें मैथ का ही ज़्यादा रहता था। तो मैं एक कॉमन पैटर्न प्रिपेयर करते हुए चल रहा था, जिससे कि मैं सभी एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाऊँ, ना कि सिर्फ जामिया को। ओके, सो विकास ये तो आपकी जर्नी थी। अगर आपको एज अ जी सीनियर पूछा जाए तो आप जूनियर्स को क्या रिकमेंड करेंगे? उन्हें सोली एक सिंगल एग्जाम पे फोकस करना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलने चाहिए आगे के लिए? नहीं, अगर हम एज अ जर्नल बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा सही रहेगा। इसका कारण एक ये भी है कि अगर हम एक ही अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते हैं और अगर वो हम नहीं ग्रैब कर पाते हैं, बाई एनी चांस से हम 2 घंटे में कुछ अच्छा पेपर में नहीं गए, तो हमारे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वी विल लूज आवर ऑल ऑफ देयर। सो वी हैव टू डू दिस इन अ कॉमन मैनर, कि हम सारे पेपर्स की या सारे पैटर्न को एक जो कॉमन हमारा क्राइटेरिया बनता है उसको प्रिपेयर करते हुए चले, ताकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हों और एट द एंड हमें एक अच्छा एमसीए करने के लिए कॉलेज मिल जाए। अच्छा विकास, जब आपने लाइक एज़ यू सेड कि आपने एक शुरुआत से ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं हम्म, था कि इस जामिया में ही जाना है पर्टिकुलरली, आपने एक कॉमन पैटर्न फॉलो किया। जी तो जब आपने एग्ज़ाम दे लिया या फिर आप जब देखा, आपने अपना एक्चुअल क्वेश्चन पेपर देखा, तो आपको उसके बाद आपका क्या परसेप्शन बनता है कि क्या एक लाइक
इट्स नॉट ओनली अबाउट जामिया, बट आपने और भी एग्जामिनेशंस दिए होंगे, जी। निमसेट दिया होगा, सीयूईटी दिया यस। होगा। तो क्या इन सब एग्जामिनेशन के लिए अलग एक सिलेबस फॉलो करना होता है, एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए इन सब के लिए, या फिर एक कॉमन अगर हम सिलेबस बन जो होता है वो अगर फॉलो करें तो भी हम आराम से सारे एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं? देखिए, अगर हम बाकी कॉलेजेस के एक पैटर्न को देखें, या चाहे वो निमसेट हो या चाहे वो सीयूईटी हो, अगर हम एक कॉमन पैटर्न लेके चलेंगे तो हम तैयारी कर सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ जामिया की बात करें तो उसमें हमारा जो सिलेबस है वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, और फिर उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे अदर एग्जाम्स हैं जैसे सीयूईटी होता है या निमसेट होता है, तो उसमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, शायद ही कभी आए होंगे। बट जामिया में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपको कवर अप करके चलनी पड़ेंगी। सो अगर आप किसी एक प्रॉपर एग्जाम को टारगेट करके चलना भी चाह रहे हैं, तो आपको ये बात अवेयर रखनी पड़ेगी कि आप उसका जो पर्टिकुलर अगर कुछ चेंजमेंट है, कुछ डिफरेंस आ रहा है एग्जाम के पैटर्न में, तो वो आप उसको जरूर कवर अप करें। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वैसे कॉमन प्रिपरेशन करके चल रहा था, बट जब जामिया का पेपर आने वाला था, तो मैं 1 महीने पहले से सोली उसी के सिलेबस को कवर कर रहा था या उसी के पैटर्न को फॉलो कर रहा था जो जामिया में आने वाला है। ओके। तो हमारे हिसाब से हमें यही करना चाहिए। सो अगर हम जैसे कि विकास ने बताया कि जो स्ट्रैटेजी होती है कि वो स्टार्टिंग उन्होंने की तो एक बेसिक जो पैटर्न था स्टडी का वो फॉलो किया, एक कॉमन पैटर्न जो सब एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और 1 महीने पहले फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर एग्जाम आने वाला है तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको उसके देखने पड़ेंगे। आपको उसका सिलेबस जो अपडेटेड सिलेबस होगा देखना होगा कि उनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपने नहीं किए हैं, आपको उन पे ध्यान देना होगा। या वो जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, उस पेपर की मार्किंग स्कीम क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस एग्जामिनेशन के लिए, सो एंड सो चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप निमसेट का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे 4:1 की मार्किंग होती है। उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा वेटेज के होते हैं, रीजनिंग के कम वेटेज के होते हैं। तो निमसेट में आपकी स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप 3 मिनट में एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और उसके जगह पे आपके सामने एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है कि आप शायद 2 मिनट में कर लेंगे, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैथ्स वाला क्वेश्चन कर लें, क्योंकि वो आपको ज्यादा नंबर दे देगा, तो एज आपका ज्यादा रहेगा। सिमिलरली सेम सिनेरियो अगर आपका बीएचयू के पेपर में होता, हालांकि अब बीएचयू सीयूईटी में के साथ कंबाइन हो गया, बट पहले ऐसा होता था, बीएचयू का पेपर अलग होता था, तो तब बीएचयू में क्या था तब केस कि हर क्वेश्चन सेम मार्किंग का होता था, मतलब मैथ्स का भी क्वेश्चन सेम वेटेज का होता था, रीजनिंग का भी सेम वेटेज का होता था। तो वहां पे अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस रहे हैं तो आपको रीजनिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कम टाइम ले रहा है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आप मैथ्स का कर लोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए हर एग्जाम के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। तो यही तरीका है जो आप मतलब सबको फॉलो करना चाहिए। एक कॉमन आपको सिलेबस पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, और एक बार आपके पास कॉमन सिलेबस आ जाए सब एग्जामिनेशंस का, तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर जब किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बस नोटिफिकेशन तो 2-3 महीने पहले भी आ जाता है, उतना जल्दी आप नहीं भी अगर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 महीना पहला मतलब 1 महीने पहले आप मिनिमम सॉरी मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप 1 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए उस पेपर ओरिएंटेड अपनी जो तैयारी है उसको करने की। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की मार्किंग स्कीम है, पेपर मोड क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए सिलेबस अपडेट होता रहता है। लाइक जामिया का लास्ट ईयर चेंज हुआ था एकदम से, कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ गए थे। तो उस तरीके से आपको देखना है कि रीसेंट चेंजेस क्या हुए हैं और अपना जो स्पेसिफिक पेपर ओरिएंटेड प्रिपरेशन है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। सो दिस वाज अबाउट द पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो विकास, अक्सर सुनने में आता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फीस कम होती है। हम यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल क्रंचेस से आप गुज़र रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फीस का काफ़ी कम प्रेशर होता है। तो क्या जामिया में भी ऐसा जी। ही है? क्या फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? मैम, जामिया में तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी, ऐसा कह सकते हैं आप, एकदम ना के बराबर ही है। पूरे साल की जो एमसीए की फीस है वो 8,700 रुपये है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी और सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आपको उसके बाद कुछ भी अलग से पे नहीं करना होता है। एंड जो
हॉस्टल है वो प्लस अलग से होता है, बट एमसीए के पूरे करिकुलम की फीस हमारी सिर्फ 8,700 रुपये है। और ये पर सेमेस्टर नहीं, ये पूरे साल की है। तो आपके एक तरह से अगर हम 2 साल के एमसीए की देखें तो 15,400 रुपये में हमारा पूरा एमसीए हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम फीस की बात करें। बाकी प्लस हॉस्टल और अगर हम अदर जैसे बाहर रहने का खर्चा है तो वो अलग है। फीस काफी लो है। ओके, सो अगर हम एक एवरेज फिगर मानना चाहें कि अराउंड कितना अमाउंट में आपका एमसीए कंप्लीट हो जाता है, तो क्या सम अप कर पाएंगे आप? अगर देखिए एज अ जनरल बात करें, अगर हॉस्टल क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर से ही रह करके अपना एमसीए या अपना अदर जो भी कोर्स में उनका इनरोलमेंट होता है कंप्लीट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर पूरे कोर्स में 50 सीट्स हैं तो मैक्सिमम 10% सीट्स ही एलोकेट होती हैं हॉस्टल के लिए। यानी अगर आपके बैच में 50 स्टूडेंट है तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल अलॉट होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप वैसे जनरली देखेंगे तो आपका 10,000 रुपये करीब पर मंथ एक राउंड फिगर में एक्सपेंस हो सकता है, जो बाहर रह करके आपके खाने का, आपके रेंट का और आपका जो ट्रैवलिंग का भी इवन अगर आप कंसीडर करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 10,000 पर मंथ में हो जाता है। तो अगर आप इस फिगर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करीब 1 लाख या 1,10,000 रुपये सालाना के हिसाब से, तो आपका करीब 2,40,000 या मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख रुपए तक में आपका पूरा एमसीए का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अगर आप इसमें फीस भी इंक्लूड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीस जो बाहर का और जो मैंने बताया कि जैसे बाहर के 10,000 है तो उससे कम ही होता है, इतना नहीं पहुंचता है। दिल्ली में मतलब इतना भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा बाहर रहना। तो आप मान के चल सकते हैं कि 2,50,000 या 2.5 लाख रुपए तक में आपका पूरा एमसीए कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से। प्लस काफ़ी लोग अगर चाहे तो इसके अलावा भी अपना स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन भी है, अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर लें और फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पे आगे। ओके, सो एज विकास सेड कि आप मान के चलिए बहुत ज्यादा भी आप खर्च करेंगे तो भी 2.5 लाख में आपका जो है एमसीए कंप्लीट हो जाएगा जामिया से, विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि 2.5 लाख में आजकल आपको मतलब बहुत छोटा अमाउंट माना जाता है। हाँ, जिनके पास नहीं है ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही एकदम बहुत कम अमाउंट है, बट आप अगर वैल्यू देखें उस चीज़ की कि आपको एक मास्टर्स डिग्री मिल रही है, एक रेप्यूटेड कॉलेज से मिल रही है जो आपको अच्छा प्लेसमेंट देगा इन फ्यूचर, तो आप देखिए उस तरीके से देखिए तो बहुत कम अमाउंट है। तो आप आराम से अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर है आपके ऊपर, आप आराम से आँखें बंद करके जामिया के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेके अपना एमसीए कंप्लीट कर सकते हैं। एज़ विकास सेड कि अगर उसके बाद भी मतलब अगर आप नहीं अरेंज कर पा रहे हो ये अमाउंट, देन गो फॉर एजुकेशन लोन। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लोन लेने से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं रीपे कर पाए, प्लेसमेंट नहीं लगा तो क्या होगा? एंड सो एंड फोर्थ बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैंने खुद भी एजुकेशन लोन लिया था, इसलिए मुझे पता है कि क्राइटेरिया बहुत ईज़ी होता है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है और इतना छोटा अमाउंट है, आप आराम से ले सकते हैं। तो आपकी जॉब बहुत कम पैकेज की भी लगेगी ना, हाँ, थोड़ा-सा अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप थोड़ा सिंसियरली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका ये एम होना चाहिए कि मैं प्लेसमेंट एटलीस्ट लेके निकलूँ कॉलेज से, मुझे ऑफ कैंपस ना परेशान होना पड़े। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में जाके प्लेसमेंट लेना कोई बहुत टफ चीज़ नहीं होती है। आप सिंसियर रहेंगे, मेहनत करेंगे, आप प्लेसमेंट बहुत आसानी से ले पाएँगे। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे, प्लेसमेंट अच्छे से ले लेना है। आप बहुत खराब भी परफ़ॉर्म करोगे ना, पर फिर भी अगर आप मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम एफर्ट्स मार रहे होते हैं बट हमारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा होता है। वो भी सिचुएशन आपके पास होगी ना, तो भी आप अगर लगे हो, तो आप आराम से 6 लाख का पैकेज तो ले ही लोगे और इतना भी पैकेज आपका लग जाएगा ना, तो 2.5 लाख का लोन आप आराम से 1 डेढ़ साल में क्लियर कर लोगे। तो ये बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम आपके सामने से हट जाती है। दिस वाज़ अबाउट फीस एंड ऑल। विकास, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे प्लेसमेंट्स के अराउंड, क्योंकि बच्चे तैयारी जब करने जा रहे होते हैं, उसके पहले से उनके दिमाग में चलता रहता है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है तो यहाँ जाना है, यहाँ नहीं अच्छा है तो यहाँ क्यों की तैयारी नहीं करनी है। तो फिलहाल जामिया में क्या सिनेरियो रहा लास्ट ईयर, कैसे प्लेसमेंट्स रहे? मैम जामिया में प्लेसमेंट का काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहा है, और अगर हम पूरी जामिया की प्लेसमेंट हिस्ट्री देखेंगे खास तौर पे एमसीए कोर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छी रही है। नॉर्मल एंड एवरेज जो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट का पैकेज जाता है वो अराउंड 5 to 7 लाख के बीच में जाता है, जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैक्स है वो आपका 11 to 15 तक भी जा सकता है।
एंड प्लस जामिया जो है वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट टीम भी बना रखी है। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में यूपीसी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल है। यहाँ कंपनियां आती हैं एंड आप जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एमसीए में प्लेसमेंट की टीम बनाई जाती है, जो कि स्टूडेंट्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो यूपीसी से कांटेक्ट करके जो कंपनीज हैं and then interviews and the criteria will be gone and the students will be get placed there. तो काफ़ी हेल्पफुल है, जामिया में प्लेसमेंट लेना काफ़ी आसान भी है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उसका रीज़न ये भी है कि यूनिवर्सिटी खुद से काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है और करती भी है चीज़ें। इवन हमारे यहाँ जामिया में तो आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईबीएम का स्किल बिल्ड प्रोग्राम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें वो आईबीएम के थ्रू काफ़ी सारे कोर्सेज को लर्न कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा का पूरा जामिया एंड आईबीएम का कोलेब्रेशन है उसमें। और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप जब जामिया आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स में रहते हैं स्टूडेंट के, और आपको उतना 100% की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है प्लेसमेंट रिगार्डिंग। एंड प्लस एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि फर्स्ट ईयर के बाद जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँचते हैं तो जो प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं वो तभी से स्टार्ट हो जाती है। तो आपका थर्ड सेमेस्टर के एंड आते आते आप हो सकता है किसी ना किसी कंपनी में ऑलरेडी प्लेस भी हो चुके होंगे। इवन काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे रहते हैं जिनके पास दो या दो से भी ज़्यादा कंपनीज के ऑफर्स होते हैं। अब वो चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस कंपनी में जाना है। तो काफ़ी गुड रेशियो है यहाँ जामिया में प्लेसमेंट का, क्योंकि एक रीजन ये भी है 50 to 55 स्टूडेंट्स का बैच होता है। ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, कंपनियां कई बार ऐसी आ जाती हैं जो कि एक एक बैच में या एक एक ड्राइव में 10-10 स्टूडेंट्स को ले आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऐसी है स्टूडेंट के हाथ में ग्रैब करने की। सी ये विकास ने जो पॉइंट्स रखे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इनको कंसीडरेशन में लेके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैं प्रिपरेशन क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट एडमिशन क्यों ना ले लूँ। तो देखिए, जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं ना, तो बहुत ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपने किसी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से एमसीए नहीं किया तो आप जॉब नहीं ले पाओगे। जो टैलेंटेड होता है वो जॉब कहीं से भी पढ़ के ले सकता है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक ऐसे कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट करो जहाँ पे आपको पहले से पता हो, जहाँ की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही हो। तो आपकी जर्नी और आसान हो जाती है, और एक श्योरिटी आ जाती है कि नहीं, आपको जॉब मिल ही जाएगी या फिर आप अच्छा आगे कर ही लोगे। बिकॉज जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो ना, तो वहाँ पे एज विकास सर एक प्लेसमेंट सेल बना दी जाती है, जो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-सी कंपनी को बुलाना है, कंपनी से कई बार पैकेजेज़ को लेके नेगोशिएशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बोलती है कि मुझे इतना पैकेज मैं ऑफ़र करूँगी, तो कॉलेज वाले तुरंत मान जाते हैं। कॉलेज की अपनी कॉलेज अपना पॉइंट भी रखता है कई बार कि नहीं, आपको इतना ऑफ़र करना पड़ेगा। हम इतने कई बार कॉलेज मना भी कर देते हैं कुछ कंपनीज़ को, अगर वो कम पैकेज ऑफ़र कर रही होती हैं। आप यू नो एक आप अभी उस पॉइंट पे नहीं होते या इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे नहीं हो कि आप कंपनी से नेगोशिएट कर पाओ बहुत ज़्यादा पैकेज को लेकर। आप कर सकते हो, बट फिर भी आप एक लिमिटेशन होता है आपका। कॉलेज एक उसकी पोज़ीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनीज़ को पता है कि हमें आगे यहाँ पे हमारे इनसे प्रीवियस रिलेशंस अच्छे रहे हैं, हमें मेंटेन करके रखना है, आगे भी इन फ्यूचर बहुत सारे बच्चे यहाँ से रिक्रूट करने हैं। तो वो सब चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जो आपके प्लेसमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, आपके ऊपर आपको सिर्फ़ अपनी तैयारी पे ध्यान देना रहता है, बाकी सब चीज़ें कॉलेज हैंडल करता है, आपको कुछ चीज़ से मतलब रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है अच्छी जगह जाने का। एट लास्ट विकास, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिलक्टेंट होते हैं कि जामिया शायद एक मुस्लिम कम्युनिटी कॉलेज है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की रहेगी, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यूजुअली बहुत डिलेमा में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट वुड यू से कि हाउ इज़ द एनवायरनमेंट ओवर देयर? लोगों को जाना चाहिए, लेफ्ट आउट तो नहीं फील करेंगे आप अगर वहाँ चले जाएँगे तो? देखिए, जैसा सबको वैसे पता ही है कि जामिया एक ऑब्वियसली माइनॉरिटी कॉलेज है एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो माइनॉरिटी के ही होते हैं। एक कारण ये भी है कि वहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एमसीए में 50 सीट्स रहती हैं टोटल पे, तो उसमें से 22 सीट्स आपकी जनरल की रहती हैं एंड बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व रहती हैं। एंड इसके बावजूद अगर आप यहाँ पे आएंगे, अगर पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो जनरल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरह का कोई बायसनेस नहीं है।
इवन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ही की नहीं, यहाँ का जो स्टाफ भी है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है। आप ऐसा फील करेंगे ही नहीं आप माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपने आप को खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यहाँ पे मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा फील होगा ही नहीं कि आप किसी माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज में हैं या आपको कोई ऐसी बात लगेगी, आपको कुछ ऐसा फील होगा। काफ़ी सारा जो यहाँ का करिकुलम है वो भी काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं स्टूडेंट के फेवर में रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, मतलब ये आपको बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स कि जैसा कई बार न्यूज़ चैनल्स में पोर्ट्रे किया जाता है, यूजुअली जामिया और जेएनयू के बारे में हमें ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलता है कि ये हो गया, वो हो गया। तो उन सब चीज़ों में मत जाइए, ऐसे इंसिडेंट्स कई जगह होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं। बट बात ये होती है कि हर जगह की न्यूज़ शायद उतनी कवर नहीं की जाती। ये जो आपके कॉलेजेस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आपका जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, क्योंकि हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया में है ये सब यूनिवर्सिटीज़, तो मीडिया का अटेंशन इन पे ज़्यादा आ जाता है। ये ज़्यादा अटेंशन कैप्चर कर लेती हैं और यहाँ पे अगर कुछ छोटी-सी भी चीज़ होती है, तो शायद ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है वो। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे विकास भी एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं, तो जैसा उन्होंने लाइक वो ऐसा कुछ बायस्ड आपसे चीज़ें नहीं शेयर करेंगे, ऑब्वियसली। तो एज़ ही सेड कि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, वैसे ही हमारे जितने भी पुराने सीनियर्स रहे, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इट्स सेफ फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, आप किसी भी कम्युनिटी की बिलॉन्ग करते हो और यूजुअली आप जब एक शिक्षा के संस्थान में जा रहे हो, तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें किनारे रख के आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, आपकी आप वहाँ एज़ अ स्टूडेंट जा रहे हो, आप वहाँ पे एज़ अ हिंदू या एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ सिख कुछ बन के नहीं जा रहे हो, आप एज़ अ स्टूडेंट जा रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, तो वैसा ही एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है, एज़ अ स्टूडेंट आपको ट्रीट किया जाएगा। आपको बाकी किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको जामिया में एडमिशन मिल रहा है, अपॉर्च्युनिटी मिल रही है एक अच्छी जगह से अपना एमसी कंप्लीट करने की, देन गो फॉर इट और अपना फ्यूचर सेव कीजिए, फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। So this was all about today's session. Thank you so much, Vikas, for giving your time and stay tuned for more updates. Thank you.